ठीक, तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से छोड़ा था हमने। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान से चीज को समझना कि पहले हमने किया था वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि अगर हम एक्स एंड वाई वेरिएबल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, यानी कि एक साइड सिर्फ एक वेरिएबल, दूसरी साइड सिर्फ दूसरा वेरिएबल अगर ला सकते हैं, तो जाके हमारा वो बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, अपना अपना इंटीग्रेशन करेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, कि कोई ऐसी चीज है जिसको हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट वाली टाइप को छोड़ के, जिसको लीनियर बोलते हैं हम, उसको छोड़ के बाकी सारी टाइप कन्वर्टेबल। दो टाइप है, एक ये वाली, एक इसके अगली वाली होमोजेनियस। बाकी सारे लास्ट वाली टाइप अलग जाती है हमारी। ठीक है, तो अब ये जो तो आता है सेकंड वाला हमारा, सेकंड टाइप, दैट इज कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल बोल लो, या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, ये जनरली किस टाइप का होता है? ठीक है, ध्यान से देखो जरा, कि अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सारा का सारा फंक्शन ऑफ एक लीनियर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बन जाए, मतलब एक्स एंड वाई के अंदर वो सारा का सारा लीनियर बना हुआ है, राइट? जैसे एग्जांपल, मान लो ये, अब ये लीनियर दिखाई दे नहीं रहा राइट नाउ। ठीक है, बट ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, कॉमन लिया तो वाई प्लस टू एक्स। तो ऊपर नीचे जो आ रहा है एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन, वो सिर्फ और सिर्फ वाई प्लस टू एक्स की फॉर्म में आ रहा है। तो यस, इट्स अ फंक्शन ऑफ वाई प्लस टू एक्स, यानी कि यस, ये पूरी चीज जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ वाई प्लस टू एक्स, मतलब लीनियर ऑफ एक्स एंड वाई का एक फंक्शन है। तो ये लीनियर ऑफ एक्स एंड वाई का एक फंक्शन चला गया, तो ये वाली फॉर्म आ गई, ये रिकॉग्नाइज हो पा रही है ऑनलाइन, यस। राइट? अब अगर ये चीज आ रही है, तो इन दैट केस क्या करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को, इस लीनियर को टी ले लेंगे। अच्छा, ये लीनियर को टी लेने के बाद होगा क्या? देखो क्या बन जाएगा ये, ए एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव जीरो, दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, दैट इज डी टी बाई डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। ये वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया यहां पे, दैट इज डी टी बाई डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ पूरा का पूरा टी है, राइट? अब देखो, बी को इधर लेके जाओ, ए उधर ले जाओ, तो डी टी बाई डी एक्स क्या बना? बी टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस ए। अब dx ऊपर ले जाओ, ये सारा नीचे, तो dt डिवाइडेड बाय b टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस ए, दैट इज इक्वल टू dx। दोनों देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ टी बचा, राइट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ एक्स आया dx का, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो वी आर डन। तो बेसिकली ये प्रोसेस करने के बाद ये पूरा, यहां पे अब देखो, वेरिएबल दोनों के दोनों सेपरेट आउट हो गए, यानी कि दोनों के दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए। तो जैसे अलग अलग हो गए, वेरिएबल सेपरेबल पे रिड्यूस हो गया, कन्वर्ट हो गया, अपना अपना इंटीग्रेशन करो, काम खत्म। अब जैसे ये वाला देखो जरा, अगेन इसके अंदर y प्लस टू एक्स को क्या लेके जाएंगे? t। क्या बन गया? dy बाई डी एक्स प्लस टू, दैट इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स माइनस टू। तो यहां पे पुट किया तो क्या बन गया? dt बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को लिखा dt बाई डी एक्स माइनस टू, दैट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा t। तो t प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टी। तो डी टी बाई डी एक्स क्या आया? टू को उधर ले जाओ, तो टी प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टी प्लस टू, तो दैट इज एलसीएम लेके टी प्लस वन, टू टू द फोर टी डिवाइडेड बाय टू टी। तो डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू फाइव टी प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डीएक्स को उधर ले जाओ, टी वाली टर्म इधर ले जाओ, तो क्या बन गया? टू टी बाई फाइव टी प्लस वन डी टी। ठीक है, टू टी ऊपर एंड फाइव टी प्लस वन नीचे एंड साथ में डी टी, दैट इज इक्वल टू डीएक्स। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये तो लीनियर बाय लीनियर जा रहा है ना? तो नीचे वाला लीनियर ऊपर बनाने की कोशिश करो, या लॉन्ग डिवीजन करना बेसिकली,
और जो रिमाइंडर आएगा वो कांस्टेंट बाय लीनियर आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन तो ln हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगेन 2 को कॉमन लेके बाहर ले लिया, और जो बचा t, अब हमें 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, तो 5t डिवाइडेड बाय 5t प्लस 1, ये आ गया। अब साथ में प्लस 1 चाहिए तो प्लस 1 माइनस 1, तो 2 बाय 5 इंटू 1 माइनस 1 बाय 5t प्लस 1 dt दैट इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो ये 2 बाय 5 एज इट इज, राइट, 1 का इंटीग्रेशन t, इसका माइनस ln ऑफ 5t प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस, ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन आके, और t की वैल्यू फाइनली हमें क्या पुट करनी है, y प्लस 2x, एंड देन वी आर डन। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. राइट, भरत, हर्षलिन, करमन, करण क्लियर है, मोहन, प्रणव, Yes, sir. यस Yes. अर्पित, अर्शिया, अनीश, अभिनव क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, करो करो करो, नोट करो जल्दी, शाबाश, बिल्कुल। ये लीनियर ln तो आ गया, तो t के कोफिशिएंट से डिवाइड भी होगा तो एक 5 भी आएगा, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन का जो था। ठीक है, नोट कर लो, तो ये क्वेश्चन करना। देखो देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो, देखो मैं dx बाई dy को इधर ही ले गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू dx माइनस dy डिवाइडेड बाय dx प्लस dy, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा तो काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इधर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इन दोनों को ऐड किया, तो dy dy कटा तो आ गया 2dx डिवाइडेड बाय, और दिस माइनस दिस क्या, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो दिस माइनस दिस करूंगा तो dx dx कटेगा तो 2dy, तो सबसे पहले दिस प्लस दिस किया तो x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस किया तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये 2 कटा, राइट। अब माइनस एन नीचे से कॉमन लेके बाहर ले लो, तो माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया, अब उल्टा कर दो, तो ये बन गया dy बाय dx, ये ऊपर जाके माइनस, ये ऊपर जाके x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 1, तो ये बन गया मेरा, बात समझे? अब ध्यान से देखो ऊपर नीचे क्या आ रहा है, x माइनस वाई की फॉर्म में, तो मैंने x माइनस वाई को t ले लिया, तो 1 माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx, तो 1 माइनस इसको इधर ले आओ dt बाय dx दैट इज इक्वल टू dy बाय dx, तो dy बाय dx की वैल्यू मिल गई, तो dy बाय dx की वैल्यू पुट की 1 माइनस dt बाय dx दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ गया, माइनस ऑफ t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1, राइट। अब एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, इसको नेगेटिव को इधर ले जाओ, तो 1 प्लस t माइनस 1 बाय t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू dt बाय dx, एलसीएम लेके t प्लस 1 इधर प्लस t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू dt बाय dx, 1 1 कटा, तो 2t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू dt बाय dx। अब अलग अलग कर दो, तो dt उधर गया, dx इधर आया, तो dx इज इक्वल टू t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2t dt, एक काम करो 2 को इधर ही रखो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, अब नीचे t अलग अलग कर दो, तो 1 प्लस 1 बाय t dt इज इक्वल टू 2 अलग से इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन, तो 2x इज इक्वल टू t प्लस ln t प्लस c, राइट, और t की जगह पे वापस पुट कर दो हमारा, दैट इज x माइनस वाई, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस ln ऑफ x माइनस वाई प्लस c, एक x कटेगा, इस दोनों को इधर ले आओ, तो y और एक x कटा तो y प्लस x दैट इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस वाई प्लस c, अब यहां से y को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. हर्षलिन, भरत क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक ठीक, अच्छा अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद
इनपुट 0 पे आउटपुट -1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 इक्वल टू ln ऑफ, अच्छा ये मोड था ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ -1 +1, तो 0 + 1 दैट इज 1, तो ln 1 + c, तो ln 1 तो 0 होता है, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1, तो इधर रखा तो आ गया y + x दैट इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x - y -1, राइट। तो -1 को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1+, दैट्स इट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया हमारा। चले आगे, नोट कर लो जिसको करना है। दो नेक्स्ट हेडिंग, दो नेक्स्ट टाइप, होमोजीनियस। सर हाँ जी, सर मेरा स्कूल है, मैं आप यहाँ से रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके। होमोजीनियस, हाँ, नेक्स्ट टाइप इसकी जो है, बेसिकली इट्स अ होमोजीनियस इक्वेशन को हैंडल करना। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है, किस इक्वेशन को होमोजीनियस बोलेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। f ऑफ x, y होमोजीनियस होगा अगर f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y पुट करने के बाद वो लैम्डा की पावर n f ऑफ x, y बन गया, तो जाके हमारा f जो है वो होमोजीनियस होगा। अब ये चीज समझ नहीं आई तुम्हें, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूं ये क्या चीज है। देखो सबसे पहले ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने, हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लेके जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, दैट मींस इट्स अ कंबाइंड, मतलब इंटरमिंगल फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। अब उस चीज को हम होमोजीनियस कब बोलेंगे, जब इसी फंक्शन के अंदर x की जगह लैम्डा x डाल दिया जाए, y की जगह लैम्डा y डाल दिया जाए। तो ये करने के बाद, ठीक है, ये करने के बाद अगर उसमें से लैम्डा सारा का सारा बाहर आ जाए और बचे एक्स एंड वाई वाली ओरिजिनल फॉर्म, तो जाके उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। जब जैसे एग्जांपल, लेट्स से f of x, y is x square y plus xy square, let's see if it is a homogeneous, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, f of lambda x, lambda y डाला, तो ये आ गया, देखो यहाँ पे lambda x का स्क्वायर, तो दैट इज lambda स्क्वायर x स्क्वायर, और इधर आ गया lambda y, और इधर lambda x, और इधर lambda स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखो lambda क्यूब x स्क्वायर y प्लस lambda क्यूब एक्स वाई स्क्वायर, तो lambda क्यूब कॉमन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, तो ये ओरिजिनल फंक्शन आ गया। तो ये बन गया lambda क्यूब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, तो ये बन गया। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस ये वाला जो फंक्शन है ये होमोजीनियस होगा। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो ये क्लियर हुआ, यस राइट। अच्छे से अभी नहीं फील नहीं आई कि होता क्या, अभी भी समझ नहीं आया। एक दो एग्जांपल और देखो, फिर मैं और डिटेल में बताता हूँ। है इसका एक पॉइंट अभी पेंडिंग हमारा, ठीक है। देखो अब अगर मेरे पास ऐसा हो f ऑफ x कोमा y, ठीक है, दैट इज लेट्स से एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। अब देखो जरा, तो f ऑफ लैम्डा x कोमा लैम्डा y, लैम्डा की जगह तुम k भी यूज कर सकते हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, राइट, नाम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, देखो इसका एक लैम्डा आएगा, इसका एक लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया, बचा एक्स वाई प्लस इसका लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस इन दोनों का लैम्डा लैम्डा, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर 2xy, तो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, ऊपर क्या आ गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो लैम्डा स्क्वायर कटा, तो दिस इज नथिंग बट लैम्डा की पावर 0 आ गया ना, दैट इज एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 2xy, हाँ या ना। तो अगेन ये वाली टाइप आ गई, तो यस इट्स अ होमोजीनियस। तो ये दोनों इक्वेशन होमोजीनियस है। आई होप क्लियर हुआ। अब दोनों इक्वेशन के अंदर एक मेन चीज ऑब्जर्व करो,
जो इसको होमोजीनियस बना रही है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे ये y की पावर 1 हो जाता, अज्यूम करो, तो यहाँ पे ये लैम्डा की पावर 1 y की पावर 1 आ जाता, तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर बनता। तो क्या लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा क्यूब में से लैम्डा क्यूब कॉमन आ पाता? नहीं, तो इधर एक लैम्डा बच जाता फिर। तो यानी कि यहां से अब मैं टोटली लैम्डा को बाहर नहीं ला पाता। मैं लैम्डा को टोटली बाहर कब ला पाया? जब दोनों के अंदर लैम्डा की पावर सेम जनरेट हो रही है और उसी सेम पावर को मैंने कॉमन ले लिया। हाँ या ना? यस। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी टर्म्स आ रही हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई में, हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी जाके उतनी डिग्री का लैम्डा बाहर आ पाएगा, अदरवाइज लैम्डा बाहर नहीं आ पाएगा। तो होमोजीनियस का मेन मतलब क्या जाता है कि हर एक टर्म की, जितनी भी टर्म्स हैं, हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब देखो डिग्री कहां पे डिफाइन होती है? पॉलिनोमियल में, अलजेब्रिक में। नॉन पॉलिनोमियल अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए, इनमें तो डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, अलजेब्रा डिफाइन करता है डिग्री। तो कहने का मतलब अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम। और नॉन अलजेब्रिक में क्या आएगा वो मैं बताता हूं। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये दोनों रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? Yes, sir. राइट। अच्छा, अब ध्यान देना एक चीज को, अब एक और मेन चीज आ रही है। जो होमोजीनियस टाइप हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में हैंडल करनी है वो ये नहीं है, वो ये है। अब ये कौन सी टाइप है? जिसके अंदर जितनी डिग्री ऊपर है उतनी डिग्री नीचे है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डिग्री होनी चाहिए। एंड बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लैम्डा की पावर 0 ही बाहर आना चाहिए। मतलब इसके अंदर स्पेशल कंडीशन जो बन रही है वो ये है कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई दैट इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो ये वाली जो पर्टिकुलर टाइप की होमोजेनियस इक्वेशन बनती है, जिसके अंदर ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है सेम डिग्री की टर्म्स, जिसके अंदर लैम्डा कट जाएगा सारा का सारा, सिर्फ उसी चीज को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम हैंडल करेंगे, इनको नहीं। बात समझ में आई? हाँ जी। आ तो रहा है। इन दैट केस हम 1 बाय कर लेंगे ना। देख, लैम्डा की पावर -2 अगर आ रहा है यहां से, इसका मतलब एक्स और वाई की भी पावर -2 है। तो इन दैट केस हम एक्स एंड वाई को पहले 1 बाय कर लेंगे ना, फिर उसके बाद करेंगे सारा स्टेप। पॉजिटिव ही मतलब चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑनलाइन कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये नोट करो पहले, ये नोट करो। अब देखो इनको हैंडल कैसे करना है। हाँ जी, नहीं आ सकती ना, बोला मैंने ऊपर नीचे डिग्री सेम होनी चाहिए हर एक की। अगर नहीं नहीं उसको नहीं बोलेंगे ना, हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए तभी जाके आएगी ना। मतलब उसको होमोजीनियस तो बोलेंगे, लेकिन वो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में वो नहीं हैंडल करना है। हाँ, देखो अब होमोजेनियस को हैंडल करने का तरीका। ठीक है, तो अगर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स, सॉरी y into x plus y dx that is equal to 0 and f of 1 is equal to 1 या y of 1 is equal to 1। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। नाउ अब देखो जरा, सबसे पहले ये पूरी की पूरी चीज को उधर ले गया, तो एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स। डी एक्स को इधर ले, डी वाई को इधर, सॉरी एक्स स्क्वायर को इधर, तो dy by dx that is equal to minus of xy plus y square divided by x square। तो ऊपर नीचे डिग्री सेम, राइट, हर एक टर्म की, इट्स अ होमोजेनियस। अब इसको हैंडल करने का मेथड, मेथड क्या है? dy by dx इक्वल टू करने के बाद अगर ये चीज आ रही है तो कुछ नहीं करना, y इक्वल टू y by x को बेसिकली v लेके जाना है या y इक्वल टू vx लेके जाना है। दैट्स इट वेयर v इज अ वेरिएबल। तो डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया? dy by dx, पहले x का डेरिवेटिव 1 तो v प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv by dx।
अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हमें करनी है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये यहां पे ये बन जाएगा v प्लस एक्स डीवी बाय दैट इज इक्वल टू यहां पे माइनस, अब देखो x एज इट इज, y की जगह vx, तो v और एक और x आएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब इससे फायदा ये हुआ कि ऊपर x स्क्वायर कॉमन आया और नीचे x स्क्वायर कटा, तो क्या बचा माइनस ऑफ v प्लस v स्क्वायर दैट इज v प्लस एक्स डीवी बाय dx। ये v को भी उधर ले जाओ, तो x dv बाय dx, ठीक है, ये v को इधर लेके आए तो ये v भी माइनस v और ये वाला माइनस v मिलके माइनस 2v एंड माइनस v स्क्वायर, तो माइनस अगेन कॉमन लेके 2v प्लस v स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको नीचे ले जाओ, dv के वेरिएबल सेपरेबल कर दो ना, तो 2v प्लस माइनस एज इट इज dx इधर और ये वाला x नीचे, तो किस में कन्वर्ट हो गया ये होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल में। तो होमोजीनियस वाला भी जो है एट द एंड ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल में ही कन्वर्ट होगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, ये वेरिएबल सेपरेबल में ही कन्वर्ट होगा। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए नीचे +1 -1 ताकि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, तो ये बन जाएगा dv बाय v प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 को लिखा 1 का स्क्वायर दैट इज माइनस dx बाय x। तो ये बनेगा 1 बाय 2a, 2a मतलब 2 into 1 ln ऑफ दिस माइनस दिस, यानी कि v प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 प्लस 1 is equal to minus ln of minus ln of x plus ln c, क्योंकि दोनों ln की फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखो ये कटा, अब ये 2 को एलसीएम लेके इधर ले गए, तो ln of v by v plus 2 is equal to minus 2 ln x plus 2 इधर आया तो 2 अंदर जाके ln of c स्क्वायर, ये भी 2 ऊपर आके x स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, तो ln of v by v plus 2 plus ln of x square is equal to ln of c square which is another variable c1। तो देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो ln of v into x square divided by v plus 2 that is equal to ln of c1। तो अपने आप ही हमारा क्या बना, that is v into x square divided by v plus 2 that is equal to c1। अब v की वैल्यू पुट कर दो y by x, तो इधर आया y by x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई बाय एक्स प्लस 2, एलसीएम लेके 2x इधर, तो y प्लस 2x डिवाइडेड बाय x, ठीक है, ये x और ये x कटा दैट इज इक्वल टू c1। तो y x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस 2x दैट इज इक्वल टू c1। अब हमें 1,1 दे रखा है, यानी कि x एंड y 1 1, तो इधर 1 1 पुट किया तो ये 1 into 1 का स्क्वायर 1, इधर 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू c1। तो c1 को 1/3 पुट करके y x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 1 बाय, अब ध्यान से देखो एक्चुअली में यहां से y निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3y x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y प्लस 2x, y को इधर ले आओ, y को बना के 3x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2x, तो y की वैल्यू क्या आई 2x डिवाइडेड बाय, तो दिस इज द फाइनल फंक्शन। बात समझ में आई? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. मेथड क्लियर हुआ? मेथड क्या करना है, Yes, sir. राइट, नोट करो जल्दी। यस, एक और आएगा x बाय वाई भी आता है, वो मैं बताता हूँ कब। नोट करने के बाद ये क्वेश्चन करना तुम्हें।
देखो इसको उधर लेके गए तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy डी वाई, डी एक्स को इधर, इसको नीचे, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय 2xy, नेगेटिव साइन को ऊपर ले आओ, दैट इज डी वाई बाय, तो माइनस अंदर जाके वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय 2xy दैट इज इक्वल टू डी वाई बाय dx। आ गई होमोजेनियस, ऊपर नीचे डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू, तो y इज इक्वल टू वी एक्स। हाँ पहले से भी dx और dy को कोएफिशिएंट से पता चल जाएगा, डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू। अच्छा अब यहां से तो dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। तो यहां पे क्या बन गया, v प्लस एक्स dv बाय dx दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इंटू वी एक्स। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर आके कटा तो बचा वी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2v। v को इधर ले आओ तो x dv बाय dx दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2v माइनस v। तो दैट इज वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v दैट इज x dv बाय dx। तो x dv बाय dx दैट इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर, माइनस कॉमन आने के बाद 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2v dv डिवाइडेड बाय 1 प्लस दैट इज माइनस एज इट इज dx बाय x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब ये t है तो ऊपर dt है, तो ln ऑफ डायरेक्टली आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c। इसको इधर लेके जाओ, अंदर ln मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया ln ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू ln ऑफ c। तो कंपैरिजन से 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू c। यहाँ पे v की वैल्यू y बाय एक्स पुट कर दी, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू c। एक्स स्क्वायर इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कटा तो नीचे आ गया x दैट इज इक्वल टू c। अब 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे 1 1 2 2 बाय 1 2, तो c इक्वल टू 2, तो 2 पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, चलो ऐसे रहने दो चाहे, और ये सर्कल होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. अभिनव, अनीश, अर्शिया, हर्षलेन क्लियर है, करण, यस सर। प्रणव क्लियर है, Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज का जो तुम्हारा होमवर्क है इन 2 टाइप्स पे रहेगा। होमोजेनियस का आधा हुआ है, अभी आधा नहीं हुआ, एक छोटा सा पार्ट हमारा बचा हुआ है, ठीक है। वो करने के बाद कल फिर मैं कल आगे प्रैक्टिस करनी है अभी होमोजेनियस पे, ठीक है। चलो डन, कल मिलते हैं।